आप सभी का स्वागत है केसी एकेडमी में। आज 22 मई का करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। हाल ही में आयुष्मान भारतीयों की लाभार्थियों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों? 1 करोड़ हो गई है। कितनी हो गई है दोस्तों? 1 करोड़ हो गई है। जो 20 मई को आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़ हुई, तो प्रधानमंत्री मोदी ने इस योजना के 1 करोड़वें लाभार्थियों के साथ टेलीफोन पे बातचीत की। ठीक है दोस्तों, जैसे 1 करोड़ जो उसका लास्ट का नंबर जिसका था, जिसे ऐड होने से 1 करोड़ हुए, उससे टेलीफोन पे बातचीत भी की। किसने? नरेंद्र मोदी जी ने। विश्व मेट्रोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? विश्व मेट्रोलॉजी दिवस का इस बार का विषय क्या था दोस्तों? मेट्रोलॉजी दिवस 2020 का विषय था मेजरमेंट फॉर द ग्लोबल ट्रेड। ठीक है दोस्तों, क्या था? मेजरमेंट फॉर ग्लोबल ट्रेड। ठीक है, हर साल 20 मई को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है दोस्तों? 20 मई को मनाया जाता है। यह पेरिस फ्रांस में वर्ष 1875 से, कब से? 1875 से प्रसिद्ध मीटर कन्वेंशन के हस्ताक्षर पर करने की सालगिरह को याद किया जाता है। कब से? 1875 से। ठीक है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी दिवस 2020 का थीम था ग्लोबल ट्रेड। ठीक है, ठीक है दोस्तों, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि मेजरमेंट फॉर ग्लोबल ट्रेड। ठीक है, इसके मेट्रोलॉजी के जो साइंस में यूज होते हैं एसआई यूनिट, एमकेएस, सीजीएस और ब्रिटिश। ठीक है, आप देख सकते हैं लेंथ को मीटर इसमें सेंटीमीटर, सीजीएस में सेंटीमीटर कहते हैं, ब्रिटिश में फुट कहते हैं। मास को क्या कहते हैं? एसआई यूनिट में किलोग्राम कहते हैं, एमकेएस में भी किलोग्राम कहते हैं, सीजीएस में ग्राम कहते हैं और ब्रिटिश में क्या कहते हैं? पाउंड कहते हैं। टाइम को देख लो दोस्तों, एसआई यूनिट में कहते हैं सेकंड कहते हैं, एमकेएस यूनिट में कहते हैं सेकंड कहते हैं, सीजीएस यूनिट में भी सेकंड कहते हैं और ब्रिटिश यूनिट में भी सेकंड कहते हैं टाइम को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, 21 मई को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि मनाने के लिए पूरे भारत में आतंकवाद विरोध दिवस। ठीक है दोस्तों, इसको नोट कर लेना आप। भारत में आतंकवाद विरोध दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजीव गांधी जी की हत्या कब हुई थी दोस्तों? 1991 में। कब हुआ था? 1991 में। 21 मई को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि मनाने के लिए पूरे भारत में आतंकवाद विरोध दिवस रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इनकी इसी दिन हत्या हुई थी 1991 में लिट्टे कैडरो द्वारा तमिलनाडु में श्री पेरुबुंदरम में एक आत्मघाती बम हमले में की गई थी। ठीक है दोस्तों, कब किया गया था? 1991 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असंगठित क्षेत्रों के लिए सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के औपचारिकरण के लिए एक नई प्रायोजित योजना को अपनी मंजूरी दी है। इस योजना का व्यय केंद्र और राज्य के बीच का रेशियो कितना है दोस्तों? कितना रेशियो है? 60 और 40 का। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ अखिल भारतीय आधार पर असंगठित क्षेत्र के लिए सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण और उद्यमों और औपचारिकरण के लिए एक नई केंद्र प्रायोजित किया है को मंजूरी दी है। ठीक है, एक नई केंद्र प्रायोजित करने की मंजूरी दी है। राज्य और केंद्र का खर्चे का साझा है 60 और 40। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल डैश के परिव्यय के साथ प्रधान मत्स्य संपदा योजना को मंजूरी दी है दोस्तों। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को 20,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। कितनी? 20,000 करोड़ रुपए की। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य है देश में मत्स्य पालन क्षेत्र में सतत और जिम्मेदार विकास के साथ ब्लू रेवल्यूशन लाना। कौन सी? ब्लू रेवल्यूशन लाना। ठीक है, मछली पकड़ने में लगभग 15 लाख मछुआरों
मछली किसानों, मछली विक्रेताओं और अन्य ग्रामीण और शहरी आबादी को सीधे रोजगार का अवसर प्राप्त होगा। ठीक है, कितने लोगों को दोस्तों? 15 लाख लोगों को। कैबिनेट ने डैश तक प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का विस्तार की मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों कब दे दी है? 31 मार्च 2023 तक। कब तक? 31 मार्च 2023 तक। ठीक है। PMVVY के विस्तार और वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धावस्था और आय सुरक्षा सक्षम के लिए मंजूरी दी है। ठीक है। इस योजना को 31 मार्च 2020 से अगले 3 वर्षों अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है। कब तक? 31 मार्च 2023 तक के लिए। केंद्र के कोणार्क सूर्य मंदिर 100% सौरकरण के लिए एक नई योजना का शुरू हुआ है। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पे है दोस्तों? जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है वो उड़ीसा में है। ठीक है। यहाँ का 100% 100% सौरकरण होगा। ठीक है, सोलर एनर्जी से शुरू होने वाला है। कोणार्क एक ऐतिहासिक सूर्य मंदिर के सूर्य नगरी के रूप में विकसित करने वाला प्रधानमंत्री दृष्टिकोण से आगे बढ़ाने के उद्देश्य से योजना शुरू की गई है। ठीक है दोस्तों, पहले कोणार्क मंदिर ऐसे दिखेगा और जब सोलर लाइट लग जाएगी यहाँ पे तो कोणार्क मंदिर ऐसे दिखेगा। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने डिजिटल मोटर कवर के लिए बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों किसने किया है? फ्लिपकार्ट ने किया है। किसके साथ? बजाज अलियांज के साथ। ठीक है, फ्लिपकार्ट और बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने ई कॉमर्स प्रमुख के ग्राहकों को डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी देने की भागीदारी की है। ठीक है, उपभोक्ता इस मोटर बीमा पॉलिसी को अपने फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन के द्वारा खरीद सकते हैं। ठीक है, किसके द्वारा? फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन के द्वारा। ड्रिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क के नीचे ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किए गए प्रमुख अन्वेषण को पर्यावरण मंजूरी मिली है। डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कौन सा दोस्तों? डिब्रू सैखोवा, ये असम में है। कहाँ पे? असम में है। असम के डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क के नीचे ऑयल इंडिया लिमिटेड ने प्रमुख अवशेषण का पर्यावरणीय मंजूरी मिला है। चिंताएं थी कि परियोजना में क्षेत्र में वनस्पतियों और जीवों को प्रभावित करेगी। पार्क भारत का एकमात्र क्षेत्र है जहां जंगली घोड़े पाए जाते हैं। इसी पार्क में बस ये है जो जंगली घोड़े पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं दोस्तों? जंगली घोड़े। कौन से में? असम के डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क में। हाल ही में नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज यानी NCDEX ने अब देश के पहले कृषि सूचकांक डैश में व्यापार शुरू करने की घोषणा की है। कौन है दोस्तों? NCDEX एग्रीडेक्स। ठीक है, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज ने देश के पहले एग्री फ्यूचर इंडेक्स में ट्रेडिंग करने की घोषणा कर दी है। ठीक है, इसका वायदा अनुबंधन जून 2020 से जुलाई 2020 तक, सितंबर 2020 और दिसंबर 2020 में समाप्त हो रहा है, जो 26 मई 2020 के व्यापार के लिए उपलब्ध होगा। ठीक है, हाल ही में चीनी राजदूत डू वेई की बॉडी चीन को वापस भेजा गया था। वह डैश के चीनी राजपूत के रूप में सेवारत थे। कहाँ दोस्तों? इजराइल में। ठीक है, कहाँ पे? इजराइल में। इजराइल में चीन के राजदूत का शव इसी सप्ताह शुरुआत में मृत्यु हो गई थी, जो इजराइल के बेन गुरियन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे एक समारोह में चीनी अधिकारियों को सौंप दिया गया। ठीक है, कहाँ पे सौंप दिया गया दोस्तों? बेन गुरियन में। 58 वर्षीय राजदूत डू वेई के मध्य इजराइल के हर्जालिया उसके घर पर मृत पाया गया था। कहाँ पे दोस्तों? हर्जालिया में उनके घर ही मृत पाया गया था। हाल ही में चीन ने वी माको की मौत की जांच के लिए इजराइल को एक प्रतिनिधिमंडल भेजने का फैसला किया है। जो इनकी डेथ हुई है दोस्तों, चीन ने इन्हें जांच करने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल भेजा है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? दोस्तों गोविंदा राजूल है। ठीक है, किसे? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास के लिए।
सरकार ने गोविंदा राजूल चिंटाला को नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का चेयरमैन नियुक्त किया है। वर्तमान में चिंटल नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक थे। किसके? नाबार्ड के। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नियुक्तियों की समिति से जुलाई 2022 में अपने सेवानिवृत्ति तक 2 साल के लिए चिंटाला को नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। इनका 2 साल का और कार्यकाल बचा हुआ था जो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने राज्य में किसानों के लिए मी अन्नपूर्णा कार्यक्रम शुरू किया है? तो दोस्तों महाराष्ट्र ने शुरू किया है। कौन सा कार्यक्रम? मी अन्नपूर्णा कार्यक्रम। ठीक है। महाराष्ट्र में IRDA लाइसेंस प्राप्त बीमा स्वास्थ्य इंटीग्रेटेड रिस्क इंश्योरेंस द्वारा मी अन्नपूर्णा की किसके द्वारा? इंटीग्रेटेड रिस्क इंश्योरेंस के द्वारा मी अन्नपूर्णा की पहल शुरू हुई है। यह पहल एकीकृत जोखिम बीमा द्वारा महाराष्ट्र में किसानों और कृषि समुदाय के कल्याणों के लिए, किसके लिए? किसानों और कृषि समुदाय के लिए एक कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में अपने प्रतिबद्धता के तहत शुरू किया है। मी अन्नपूर्णा अपनी आय को निरंतरता के लिए उन्हें दीर्घकालिक टिकाऊ कार्यक्रम प्रदान करने के लिए कृषि समुदायों के उत्थान के लिए एकीकृत जोखिम बीमा प्रतिबद्धता है। ठीक है दोस्तों। हर साल संवाद और विकास की संस्कृति विविधता के लिए विश्व में कब मनाया जाता है? दोस्तों 21 मई को मनाया जाता है हर साल संवाद और विकास की संस्कृति। ठीक है। क्या? संवाद और विकास की संस्कृति विविधता के लिए विश्व में 21 मई को मनाया जाता है। संवाद और विकास की संस्कृति विविधता के लिए विश्व स्तर पर हर साल 21 मई को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में 21 मई को मनाया जाता है। यह दिन दुनिया के सांस्कृतिक समृद्धि और शांति के सतत विकास को प्राप्त करने के लिए परस्पर संवाद आवश्यक भूमिका को याद दिलाता है। यह सांस्कृतिक विविधता और अभिव्यक्ति के सभी प्रकारों को मानना है कि यह दर्शाता है कि यह बातचीत और विकास में कैसे योगदान करें। ठीक है दोस्तों। इसका मेन मोटिव है बातचीत और विकास में कैसे योगदान करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।